ब्रह्मा मेले को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। 23 से 30 जुलाई तक चलने वाले इस मेले में करोड़ों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने 1000 स्पेशल रोडवेज बसें चलाने का फैसला किया है, जबकि 100 बसें रिजर्व रखी जाएंगी। आगरा परिक्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक बीपी अग्रवाल के अनुसार आगरा की 250 और प्रदेश के 6 परिक्षेत्रों की 750 बसें मेले में सेवाएं देंगी। हर बस में 2 चालक तैनात होंगे और पूरे मेला क्षेत्र को 6 जोन में बांटकर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि मथुरा से गोवर्धन तक एक तरफ का किराया सिर्फ 50 रुपये रखा गया। श्रद्धालुओं को बसें मथुरा जंक्शन की सेकेंड एंट्री से मिलेंगी, जबकि वापसी में बस थर्ड एंट्री पर छोड़ेंगी। वहीं रेलवे ने भी मेले को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। मेला स्पेशल ट्रेन, पैसेंजर, EMU और DMU ट्रेनों का विस्तार, अतिरिक्त टिकट काउंटर और RPF GRP की अतिरिक्त तैनाती की जाएगी ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो। इस बार प्रशासन को पिछले साल के मुकाबले और अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। ऐसे में परिवहन सुरक्षा एवं यातायात की व्यापक व्यवस्था की जा रही है। ये जो मुड़िया ऊना मेला है, ये गुरु पूर्णिमा का एक बहुत बड़ा बृहद ऐतिहासिक विश्व प्रसिद्ध मेला है, जिसमें के लोग मथुरा से गोवर्धन के लिए जाते हैं, गोवर्धन में परिक्रमा करते हैं। ये दिनांक 23 जुलाई से लेकर और 30 जुलाई तक इसकी मेला अवधि है। इसमें हमने 1000 बसों का आवंटन किया गया है। 250 बसें आगरा क्षेत्र की हैं और 750 बसें बाहर के 6 क्षेत्रों से आएंगी। इसके अलावा 100 बसें और रिजर्व में आगरा क्षेत्र की रहेंगी। इस प्रकार से जो आगरा का आवंटन होगा, 250 प्लस 100, 350 बसों का हमारा आवंटन आगरा क्षेत्र का होगा। कुल मिला के 1100 बसें इस मेले में संचालित होंगी। इसका जो यात्रियों का जो ओरिजिनिंग पॉइंट है, ट्रेन्स आती हैं से MP से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से ट्रेन्स की लगातार आवागमन होता है और ट्रेन से लोग जो श्रद्धालु हैं वो आते हैं, उनके लिए हमें बसों का अरेंजमेंट करना पड़ता है। मथुरा का जो रेलवे ग्राउंड है उसका गेट नंबर 2 है, जहां से बसों को हम प्रस्थान करते हैं। जो गोवर्धन जाना होगा वो मथुरा से वाया अर्डिंग जाना होगा और वापसी गोवर्धन से वाया सौंफ होकर होती है। इस प्रकार से रूट बनाया गया है प्रशासन द्वारा। दोनों का किराया आने जाने का 50 रुपया है, जाने का भी किराया 50 रुपया है और आने का भी 50 रुपया है। परिवहन निगम ने इस मेले को 7 सेक्टर्स में बांटा है। प्रत्येक सेक्टर पे एक अधिकारी सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक की ड्यूटी रहेगी और जाम की समस्या को निजात करने के लिए पिछले वर्ष 6 इंटरसेप्टर्स हमने लगाई गई थी। इस बार भी यही योजना है कि जो पिछले साल व्यवस्था की गई थी, इस प्रकार की भी उसी प्रकार से व्यवस्था की जाए। पिछले बार 8 अधिकारी बाहर से आए थे, इस बार भी कम से कम 8 अधिकारी बाहर से आने की योजना है। 6 इंटरसेप्टर लगाने की योजना है। पिछली बार मेला को बहुत जनप्रतिनिधियों द्वारा और जिला प्रशासन द्वारा परिवहन निगम की व्यवस्था को सराहा गया था। अभी 2 तारीख को बैठक हुई थी जिला अधिकारी की अध्यक्षता में, मैं स्वयं गया था और जिलाधिकारी महोदय ने भी यही अपेक्षा की थी और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने कि जो पिछली बार व्यवस्था रही है उसी प्रकार की परिवहन निगम की सुदृढ़ व्यवस्था इस बार भी रहे, इसको सुनिश्चित करना है। अच्छा, दबाव बहुत रहता है, दबाव को किस तरीके से आप लोग कंट्रोल करेंगे? जो दबाव रहता है, चूँकि ट्रेनें आती हैं लगातार, हमारे पास बसों की पर्याप्तता उपलब्धता होती है, तो हम 1000 बसें हैं जो कि लगभग 25 किलोमीटर की रेंज में रहती हैं, तो लगातार आवागमन जैसे माला में मोती होते हैं उसी प्रकार माला में मोती की तरह, चेन की तरह बहुत कम स्पीड में बस रेंगती हुई इस प्रकार से गोल चक्कर में चलती रहती हैं। और हम आमदनी तो परिक्रमार्थियों के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो पिछले वर्ष जो आमदनी हुई थी इस पीरियड में लगभग 5 करोड़ के करीब हुई थी, तो इस बार भी इससे ज़्यादा ही होनी चाहिए, ऐसी हमारी प्रत्याशा है।